नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ओनली आईएएस हिंदी माध्यम चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं म्यांमार कॉरिडोर के बारे में। रोहिंग्या क्राइसिस किस तरह इंडियन सबकॉन्टिनेंट की जियोपॉलिटिक्स को प्रभावित कर रही है। अभी हाल ही में बांग्लादेश में एक नया राजनीतिक संकट ये लेके आ सकती थी, इसकी हम लोग चर्चा करने की चेष्टा करते हैं दोस्तों। टॉपिक है बांग्लादेश सेना और म्यांमार कॉरिडोर पर सरकार के बीच में जो मतभेद हुआ है। क्लास का कंटेंट और अपडेट इस टेलीग्राम चैनल से मिलेगा, जगदीश जांगिड सर पीडब्ल्यू से। हम इसका अध्ययन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस और जीएस पेपर 3 में इंटरनेशनल सिक्योरिटी, जो इंटरनल सिक्योरिटी है, उस दृष्टिकोण से यह प्रासंगिक है, रेलेवेंट है। म्यांमार बांग्लादेश की सीमा का जो विवाद है आपके पास में, सैन्य नागरिकता प्रशासन मतभेद और राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता की जो चुनौतियां बांग्लादेश के समक्ष आ रही हैं, उनकी हम विवेचना पाठ्यक्रम के अनुसार रखने की चेष्टा करते हैं। बात कर रहे हैं हम लोग वृहद तौर पे हिंद प्रशांत क्षेत्र की, और इसी का ही एक उपवर्ग यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। जब यहाँ एक बड़ा युद्ध जीतना होता है ना, और एक बड़े से युद्ध को जीतने के लिए हमें छोटे छोटे कई जो वॉर्स हैं वह भी लड़ने होते हैं। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के अंदर स्पेसिफिकली कई अलग अलग प्लेट्स है। सबसे बड़ा प्लेट तो इंडिया है, फिर बांग्लादेश है, और फिर यहाँ म्यांमार देखने को मिलता है। चाइना अपना साउथ चाइना सी में प्रेजेंस तो बनाए रखे, बट यही मलक्का स्ट्रेट के थ्रू अंडमान सी और बे ऑफ बंगाल में भी अपना इन्फ्लुएंस, अपना प्रभाव क्षेत्र बनाने रखना चाहता है। यहाँ पे बांग्लादेश जो है वह एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में स्ट्रगल में आ चुका है। पहले अमेरिका जो है उसकी कुछ डिमांड्स हैं, इंडिया जो है इसके कुछ कंसर्न्स हैं, और ऊपर से चाइना जो है इसका भी एक प्रभुत्व व प्रभाव इस क्षेत्र विशेष पे देखने को मिलता है। यहां दोस्तों स्पेसिफिकली टसल मैं कहूं दो मेगा पावर में, मेजर पावर्स में देखने को मिलती हैं। पूरे एशिया में यूएसए और चाइना, ड्रैगन और ईगल, इसकी एक प्रत्यक्ष लड़ाई देखने को मिल रही है। इसके बारे में ऐसे पता होना चाहिए कि आज से कुछ वर्षों पहले भारत के ही समर्थन के माध्यम से जो है शेख हसीना जी जो है यहाँ पे पहले प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी। फिर हमने देखा कि अमेरिका कुछ डिमांड रखता है शेख हसीना जी के सामने। वो कहता है कि हमें बे ऑफ बंगाल में एक आइलैंड दे दीजिए जहां पे हम हमारा सैन्य अड्डा बना सके और बंगाल की खाड़ी में हमारी मिलिट्री प्रेजेंस रख सके। भारत की कुछ चिंताएं और कंसर्न्स के रहते हुए शेख हसीना ने सीधा मना कर दिया। अमेरिका जैसा करता आया है डेमोक्रेसी के नाम पे उस देश के अंदर सत्ता परिवर्तन कराना, कलर्ड रेवोल्यूशन के थ्रू वही होता है। और सैन्य विरोध के बाद में, प्रदर्शन के बाद में क्या होता है, शेख हसीना जो है वो देश छोड़ के जाती हैं, पदस्थ हो जाती हैं। वे वहां की जो सरकार है वह मिलिट्री के द्वारा चलाई जाती है। और अमेरिका, सीआईए और आईएसआई का जो एक इंटरप्ले देखने को मिलता है, और एक टिट्यूलर हेड एडवाइजर के नाम पे मोहम्मद यूनुस को, जो कि नोबेल लॉरिएट भी है, उन्हें पोस्ट किया जाता है बांग्लादेश को चलाने के लिए। अब बांग्लादेश का सहयोग जो है अमेरिका के द्वारा, पाकिस्तान की आईएसआई और चीन के द्वारा इतना किया जा रहा है, इतना इन्फ्लुएंस में है कि जब जब सेना बांग्लादेश के पक्ष की, बांग्लादेश के हित की बात करती हैं और वो कहीं अमेरिका या चीन के हित के विरुद्ध हो जाता है, स्पेसिफिकली अमेरिका ने इंस्टॉल किया है इनको, तो अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ अगर कोई बात होती है जो यूनुस साहब करना चाह रहे हैं और मिलिट्री नहीं चाह रही है, तो मिलिट्री और यूनुस साहब के बीच में एक तकरार देखने को मिलती है। यहां दोस्तों अमेरिका चाहता है सेंट मार्टिन आइलैंड के ऊपर, अपना एक द्वीप के ऊपर सैन्य अड्डा बनाना। जब यह सेंट मार्टिन आइलैंड देने से बांग्लादेश ने मना कर दिया, तो अमेरिका ने कलर्ड रेवोल्यूशन करा के बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन करा दिया। नई सत्ता जो आई है वो मिलिट्री के अवलोकन में, ऑब्जर्वेशन में, यहां नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूनुस साहब के द्वारा चलाई जा रही 20 सदस्य का सलाहकारी समिति है, जो अलग अलग विभागों को, पूरे देश को सुचारू रूप से चला रहे हैं और बहुत ही जल्दी इलेक्शन करके एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं। याद रखना, अमेरिका का अभी भी लक्ष्य क्या है कि बांग्लादेश में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करना। अब क्योंकि बांग्लादेश में जैसे शेख हसीना ने तो ये सारी चीजें प्रत्यक्ष बोल दी, एलिगेशन लगाए थे अमेरिका पे कि अमेरिका सेंट मार्टिन आइलैंड चाह रहा है, इसलिए मेरे को हटा रहा है। अगर अमेरिका अभी भी सेंट मार्टिन आइलैंड प्रत्यक्ष रूप से चाहेगा तो दुनिया के सामने जग जाहिर हो जाएगा। तो अमेरिका अब दूसरे पैतरे चल रहा है। अमेरिका कह रहा है देखो, म्यांमार में रोहिंग्या क्राइसिस है और कई रोहिंग्या मुसलमान जो हैं उनको राशन नहीं मिल रहा, उनको मानवीय सहायता नहीं मिल रही है, उनको दवाइयां नहीं मिल रही और लाखों लोग मारे जा रहे हैं परसिक्यूशन के कारण। तो वो कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश से म्यांमार के बीच में कॉरिडोर बनाते हैं, म्यांमार रोहिंग्या कॉरिडोर बनाते हैं, ताकि जो भी म्यांमार से लोग इधर बांग्लादेश में आ रहे हैं या बांग्लादेश से म्यांमार में जा रहे हैं, आने जाने के लिए ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर हो, सहायता, मदद, राशन, मेडिसिन ये पहुंचाया जा सके।
अमेरिका यूनाइटेड नेशन के द्वारा लाए गए इस प्रपोजल के माध्यम से परोक्ष रूप से छद्म के रूप में अपनी लॉन्ग टर्म मिलिट्री प्रेजेंस इस क्षेत्र में, डिप्लोमेटिक प्रेजेंस इस क्षेत्र में बनाना चाहता है। सेंट मार्टिन आइलैंड काफी इंपॉर्टेंट है बंगाल की खाड़ी में दोस्तों। कॉक्स बाजार जो बांग्लादेश का ही एक क्षेत्र है, उसी डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों। लगभग 3-4 हजार लोग इसके ऊपर रहते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, मात्र 9 किलोमीटर के आसपास का एरिया है, मतलब एक सैन्य आइलैंड में जो है इसको बदला जा सकता है स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट से, है ना। तो द्वीप की चौड़ाई भी कुछ ज्यादा नहीं है, 0.5 किलोमीटर ओनली, और 9 किलोमीटर लंबा है। सो छोटी सी लोकेशन, आइसोलेटेड प्लेस, जहां पे अमेरिका अपने इंटरेस्ट को सर्व कर सके। यहां पे अमेरिकन इंटरेस्ट इतने हावी होते हैं कि बांग्लादेश के यूनुस खान जब अपने हिसाब से मंत्रालय को और विदेश नीति को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और इनके भी फॉरेन ऑफिसर्स होते हैं, इनके फॉरेन ऑफिसर्स ने उसको मना किया कि सर आप इस हिसाब से राष्ट्र, जैसे फ्रांस के राष्ट्रपति से मिलने चला जाऊंगा विदाउट अनुमति के, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मैं मीटिंग सीख करूंगा विदाउट अनुमति के। सो जब यहां डिप्लोमेट्स ने इनको कहा ऐसा ना कीजिएगा, इनका इन्फ्लुएंस इतना देखिए कि यूनुस खान के इन्फ्लुएंस के कारण ही इनके बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी इनको रिप्लेस कर दिया गया, क्योंकि टसल है मोहम्मद यूनुस के साथ में। मोहम्मद यूनुस अपने हिसाब से देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें देश के इंटरिम गवर्नमेंट का जो है एडवाइजर बनाया गया है। वो कोई इलेक्टेड लीडर नहीं है जो कि सेना को बताएंगे कि कॉरिडोर खोल दीजिए अमेरिका और यूनाइटेड नेशन के लिए, और विदेशी सचिव जो है, फॉरेन सेक्रेटरी जो है, इन्हें बताएंगे कि हमारी विदेश नीति बांग्लादेश की क्या होगी। आईएसआई के हेड, पाकिस्तान के आईएसआई के हेड जो है, उनको पाकिस्तान में ऑफिशियल विजिट कराते हैं और अपने निवास पे भी मिलने बुलाते हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अभी तक नहीं हुआ है, ऐसे डेवलपमेंट्स हमें इस 2025 में देखने को मिल रहे हैं। बांग्लादेश सरकार और म्यांमार के साथ में एक रणनीतिक कॉरिडोर पे अभी चर्चा चल रही है। सेना कह रही है कि राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है अगर ये कॉरिडोर आपने बना दिया तो। वहां से मिलिट्री भी कहीं न कहीं जो है इंटरवेंशंस भी हो सकता है, कहीं आपके ड्रग स्मगलिंग भी हो सकती है, ह्यूमन स्मगलिंग भी हो सकती है, और भी कई सारी चीजें होगी। तो सेना और सरकार के बीच में मुद्दे पर मतभेद जो है वो सार्वजनिक रूप से जो है सामने आ गया है। बांग्लादेश आर्मी एट ऑड विद गवर्नमेंट ऑन म्यांमार कॉरिडोर। इस कॉरिडोर के ऊपर जो बातचीत चल रही है वो इसलिए कि सर ये बांग्लादेश, ये वाला एरिया कॉक्स बाजार वाला एरिया है, म्यांमार से इसकी सीमा लगती है। म्यांमार के रखाइन प्रांत में ऑलरेडी एक जो है मानवीय संकट देखने को मिल रहा है कि म्यांमार की जो मिलिट्री जनता है उसके द्वारा, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, सेना के द्वारा यहाँ पे रोहिंग्या मुसलमानों का दमन हो रहा है, परसिक्यूशन हो रहा है। लाखों की संख्या में वो लोग बांग्लादेश और अन्य क्षेत्रों में भाग रहे, कई लोग भारत भी आए हैं। तो अब यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि यहाँ पे कॉरिडोर खोल दीजिए ताकि यहाँ पे मदद भेज सके, सहायता भेज सके हम लोग, ठीक है ना, आने जाने का रास्ता मिल सके। बांग्लादेश कह रहा है कि, मतलब सेना कह रही है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि इससे हमारी जो सीमा है जो म्यांमार से लगी है वो ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे फिर लोगों का आना जाना, लाखों की संख्या में ऑलरेडी लोग बांग्लादेश में रह रहे हैं जो कि यहाँ से भाग कर के आ रखे। अब अगर ये कॉरिडोर ओपन हुआ तो यह समस्या और भी खतरनाक हो जाएगी, हमारी इंटीग्रिटी, हमारी संप्रभुता पे, और भविष्य में हमारी शांति के ऊपर भी खतरा हो सकता है। सो खासकर रोहिंग्या शरणार्थियों के संकट से जो है ऑलरेडी तनावपूर्ण परिस्थिति है म्यांमार और बांग्लादेश दोनों के बीच में। चीन और म्यांमार के द्वारा जो है कुछ संपर्क योजनाएं बनाई गई कि बांग्लादेश को जोड़े जाने का उद्देश्य इसमें रखा गया है, बट बांग्लादेश सरकार जो है आर्थिक विकास का माध्यम मान रही है, परंतु सेना कह रही है कि भैया देखो, चाइना जहां जहां घुसा है ना, वहां वहां पे इन्होंने अपना मतलब हित साधा है। तो आप, चाइना अगर कह रहा है कि हम चीन को बांग्लादेश से और म्यांमार से कनेक्ट कर देंगे, इससे इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, नहीं, चीन इससे अपना प्रभाव जो है वह म्यांमार और बांग्लादेश में बनाना चाहता है। तो की पॉइंट्स क्या है, स्पोक्स पर्सन लेफ्टिनेंट कर्नल सफीकुल इस्लाम सर क्या कह रहे हैं? आफ्टर August 5, आर्मी हैज कोऑर्डिनेटेड विद एवरीवन फॉर द सेक ऑफ कंट्री। 5 अगस्त के बाद में जो मिलिट्री ने तख्ता पलट किया था उसके बाद में कि हमने हर इदारे, हर संस्थान के साथ में बहुत कोऑर्डिनेशन से काम किया है, पर अब अगर हमसे बिना पूछे हुए आप इस तरह के कॉरिडोर ओपन कर रहे हो, इस तरह के विदेश नीति के निर्णय ले रहे हो जो हमारी राष्ट्रीय सीमा, अखंडता, एकता को, सुरक्षा को खतरे में डाल दे रहा है, तो स्टर्न एक्शन विल बी टेकन इफ एनीवन अटेम्प्ट्स टू ऑर्गेनाइज अ मॉब। तो कहीं न कहीं मॉब नहीं होगा, या फिर इस तरह की सीमा के ऊपर इस तरह के कॉरिडोर्स नहीं बनेंगे। इसको लेकर के जनरल साहब ने क्लैरिटी दे दी है। आगे बढ़ने से पहले आपको फाउंडेशन कोर्सेज की जानकारी दे दूं। संकल्प और प्रहार 2026-27 के हिंदी और इंग्लिश माध्यम के फाउंडेशन बैचेस ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं दोस्तों। आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं एक नॉमिनल प्राइस पे, वो भी इस नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। ये CTR बेस्ड क्लासेस जो होती हैं, क्लासरूम के बाद में टेस्ट और रिवीजन से आपकी कोहेरेंस, रिकलेक्शन
रिवीजन बहुत बेहतर हो पाएगा। आप इस टेलीग्राम चैनल से अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं कि ऑलरेडी 13 लाख रोहिंग्या पहले ही बांग्लादेश में रह रहे हैं और उनके जो शिविर है उनमें मॉब, उनमें रेप, उनमें फायर इंसिडेंट्स, कई सारे ऐसे इवेंट्स देखने को मिले हैं और उसको लेकर के पहले ही बांग्लादेश परेशान है कॉक्स बाजार वाले एरिया में। अब अगर यहाँ पे कोई प्रकार का कॉरिडोर ओपन कर दिया जाता, आने जाने का रास्ता ओपन कर दिया जाता है यूनाइटेड नेशन और यूएस की मध्यस्थता से, तो भविष्य में ये यूएसए का इन्फ्लुएंस कॉक्स बाजार में और यूएसए का इन्फ्लुएंस म्यांमार में बढ़ाने की पूरी कोशिश की जाएगी। अब सरकार इससे क्यों डर रही है? सरकार इसलिए, मतलब जो सेना है वो इसलिए यूं डर रही है कि अगर रोहिंग्या जो कि स्टेटलेस है ना, कल की तारीख में ये हमारे पास आएंगे, ये शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, नौकरियों के लिए, है ना, आपके पास में इकोनॉमिक फॉर्डर्स के लिए बहुत ही ज्यादा संख्या में बांग्लादेश में आएंगे, क्योंकि इनको कॉरिडोर कहां मिल रहा है? ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, राहत साहत जो है वो कहीं न कहीं बांग्लादेश में मिल रही है। तो ये एक सुरक्षा का मुद्दा हो सकता है। सरकार और सेना के बीच में कॉरिडोर को लेकर के तनाव है। सिविल मिलिट्री जो है रिलोकेशंस का ताजा उदाहरण देखने को मिल रहा है आपके पास में कि सेना का तर्क क्या है, कॉरिडोर जो है वो म्यांमार की कई सुरक्षा जोखिम लाएगा, जैसे कि रोहिंग्या विद्रोही जो है वो आवाजाही करेंगे। मतलब लड़ाई कहां कर रहे हैं? लड़ाई चल रही है उनके म्यांमार में, वहां पे लोगों को, सेना को मार करके यहां पे आ जाएंगे। मतलब ये हमारे इंटरनेशनल रिलेशन भी खराब करेगा। दूसरा, यहां कई मादक पदार्थ के ड्रग्स जो है उसकी तस्करी हो सकती है। चीन का रणनीतिक दखल बढ़ जाएगी, क्योंकि चीन, म्यांमार और बांग्लादेश, अमेरिका जब यहां पे, यूनाइटेड नेशन जब यहां पे आएगा तो चाइना भी चाहेगा कि इस क्षेत्र को मैं भी कंट्रोल करूं। अगर यह कॉरिडोर बन गया यूएसए के कहने पे, तो चाइना डेफिनेटली यहां पे इंटरवीन करने की कोशिश कर सकता है। तो चाइना की रणनीतिक दखल यहां पे इस क्षेत्र विशेष में बढ़ सकती है। बांग्लादेश ने प्रिंसिपली कंट्रोवर्शियल यूएन प्रपोजल में हां भर दी, जहां वो एक मानवीय कॉरिडोर बना रहा है कॉक्स बाजार से रखाइन राज्य म्यांमार के बीच में, जहां पे एड यानी सहायता दी जाएगी नॉन रोहिंग्या पॉपुलेशन हो चाहे रोहिंग्या पॉपुलेशन हो, रखाइन स्टेट में। ठीक है। अब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो एक इसके ऊपर जो है आपके पास में साइलेंट फैमाइन की बात करती है कि आपका रखाइन वाला म्यांमार का जो क्षेत्र है ना, लोग भूख मर रहे हैं वहाँ पे, तो रिपर्पज है, सप्लाई करना होगा, मेडिसिन है, एसेंशियल नॉन एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ पे बहुत सफ़र कर रही है। यूनाइटेड नेशन का, यूएसए का जो है, रात को नींद नहीं आ रही बेचारे प्रेसिडेंट महोदय को, है चाहे वहाँ के विदेश मंत्री है या सीआईए के जो चीफ होंगे, है ना। क्यों? अब पता तो चल गया, दुनिया भर में लोग मर रहे हैं, इनको किसी की नहीं पड़ी है, दे आर आफ्टर देयर इंटरेस्ट। पहले उनको चाहिए था सेंट मार्टिन आइलैंड, वो नहीं मिला, तो अब इस कॉरिडोर के माध्यम से इस एरिया में अपनी वो प्रेजेंस बना ले। आज थोड़ा एरिया में वो बैठे, कल इससे भी बड़ा कोई विद्रोह या इससे भी बड़ा कोई घटनाक्रम करवा करके फिर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस भी बनवा लेंगे इस एरिया में। सो एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर जो है वह अमेरिका और चाइना का प्रॉक्सी वॉर का क्षेत्र भी बन सकता है। यूएस प्रॉक्सी वॉर अगेंस्ट चाइना से इन्फ्लुएंस इन द म्यांमार, क्योंकि चाइना जो है वो म्यांमार की सैन्य शक्ति को, सैन्य दल को पूरी तरीके से मदद करता है, जिसको टैटमिदो कहा जाता है, जिसको कि मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। वहाँ पे पैसा हो, विदेशी सहयोग हो, चाहे आपके पास में संसाधन हो, चीन पूरा सपोर्ट कर रहा है। तो कल की तारीख में अगर ये ह्यूमैनिटेरियन एरिया बनता है रखाइन और बांग्लादेश के बीच में, तो चाइना यहाँ पे डेफिनेटली कोशिश करेगा कि इस कॉरिडोर में अपनी इंटरफेरेंस रखे, अपना प्रभाव रखे। तो चाइना को ये इनवाइट किया जा रहा है। तो सीमा जैसे मामलों पर सेना की राय लिए बिना कोई फैसला अस्वीकार्य है। ये फैसले निर्वाचित सरकार कर सकती है, ना कि अपॉइंटेड गवर्नमेंट। तो ये अपॉइंटेड गवर्नमेंट आईएसआई को भी बुला रहे, पाकिस्तान को बुला रहे, चीन को बुला रहे। चीन को इन लोगों ने क्या कहा है? चाइना को तो सीधा सीधा इनवाइट कर रहा है बांग्लादेश कि सर भारत का चिकन नेक कॉरिडोर जो है वो लैंडलॉक्ड है, हम जो है कस्टोडियन हैं, गार्जियन हैं बे ऑफ बंगाल के, आप आइए यहाँ पे, है ना। और बांग्लादेश को तो आप चाइना का एक्सटेंशन समझिए, आप अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे यहाँ कीजिए, आप हमारा पोर्ट जो है वो यूज़ कीजिए, है ना। यहाँ पे ऑलरेडी बांग्लादेश के अंदर जो है इन्होंने ऑलरेडी एक पोर्ट भी बना रखा है, बोले उस पोर्ट को आप रिनोवेट कीजिए, एक्सपेंड कीजिए, आप पूरे बंगाल के अंदर जो है बे ऑफ बंगाल में और पूरे इंडियन ओशन में जो है अपनी प्रेजेंस बना सकते हैं। तो ऑलरेडी चीन ने तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के थ्रू भारत को स्ट्रेटेजिकली घेर रखा है, पोर्ट्स बना करके अपनी सिविल और मिलिट्री दोनों प्रेजेंस बना रखी है। अब बात आती है राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के कई मामले, तो चाहे बांग्लादेश हो चाहे भारत हो, दोनों ही देशों की सेना जो है वो नहीं चाहती कि यूएसए, चाइना जैसे बड़े बड़े लीडर्स आकर के हमारे बीच में जो है वो बंदरबांट करे। तो दूसरी ओर चीन और म्यांमार बांग्लादेश की कनेक्टिविटी के आर्थिक लाभ पे भी ध्यान दे रहे कि सर हम लोग एक ट्रांस एशियन कॉरिडोर बना देंगे। पर याद रखना, जो कंगे को, मतलब गंजे को कंगे बेचने वाली बात होती है। ट्रांस एशियन कॉरिडोर्स यहाँ पे
INSTC का रिप्लेसमेंट के रूप में बताया जा रहा है, बट ऐसी कोई चीज होगी नहीं। हालांकि अगर निवेश है, व्यापार है, इसका विस्तार हो तो बात बेहतर है कि बांग्लादेश में जो है, जहां सेना का राजनीतिक इतिहास काफी प्रभावी रहा है, ऐसे में सार्वजनिक मतभेद शासन के साथ में अगर हो तो वहां की कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी और इंटरनल जो है समरसता भी प्रभावित होती हुई दिख रही है कि वाकई बांग्लादेश में ऑल इज नॉट वेल। हालांकि कल शाम को एक और स्टेटमेंट आता है सरकार के स्पोक्स पर्सन के द्वारा कि अभी मोहम्मद यूनुस जो है वो डेफिनेटली इस इंटरिम गवर्नमेंट के एडवाइजर, चीफ एडवाइजर बने रहेंगे। जो 20 एडवाइजर, उनमें से सबसे प्रमुख वो है। जैसे सारे मंत्रियों में सबसे प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक वैसे यह चीफ एडवाइजर की भूमिका निभा रहे हैं। बहुत ही जल्दी यहाँ पे इलेक्शंस करवाए जाएंगे, है ना। और अभी तो ये लोग क्या कह रहे हैं कि मोंगला पोर्ट जो है, जो कि चीन ने बनाया है बांग्लादेश में, वहां पे चिटगांग पोर्ट, बांग्ला पोर्ट पे चाइना आए, इन्वेस्ट करे, उसको मॉडर्नाइज करे और अपनी इकोनॉमिक ट्रेड के लिए उसको यूज करे। तो आप देख सकते हैं कितना खतरनाक हो सकता है बांग्लादेश में चाइना का और यूएसए का प्रेजेंस। ठीक है, और एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति किस देश से संबंधित है और इसका उद्देश्य क्या है? तो कौन से देश से संबंधित है और इसका उद्देश्य क्या है ना। आप यहां पे आंसर करेंगे, यू विल आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इस डेवलपमेंट और जियोपॉलिटिक्स पे और कई वीडियोस आने वाली है। इफ यू वांट मी टू मेक मोर वीडियोस ऑन द जियोपॉलिटिक्स, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।